जीवन में नजर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तीर्थ में कभी जाने का काम पड़े ना, दो चीज ध्यान रखना, वहां भगवान की दान पेटी में पैसा चढ़ाओ या मत चढ़ाओ। वहां तीर्थ में जाओ, भगवान को माला चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, सबसे बड़ी माला है अपनी नजर को साफ रखना। तीर्थ में जाते हो आपने देखा होगा, कोई कोई माता बहन वस्त्र बदलती है। आपकी नजर कैसे होना चाहिए? अगर आपकी नजर सही है तो तीर्थ बिल्कुल सही है, और अगर आपकी नजर सही नहीं है तो चाहे गंगा में डुबकी लगा लो, चाहे यमुना में डुबकी लगा लो, चाहे सरस्वती माता में डुबकी लगा लो, शास्त्र ने ये कहा। और मेरी माता बहन बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बात बहुत अच्छी बोल रहा हूँ। यहाँ हम पाप करते हैं, धोने के लिए कहाँ जाते हैं? तीर्थ में। और तीर्थ में अगर अपने पाप कर लिया, धोने की जगह फिर मिलने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी तीर्थ में जाने का काम पड़े, अपनी नजर बिल्कुल सही रखना चाहिए। ये शिव महापुराण में आया, ये बिंदु नाम का ब्राह्मण पुष्प तोड़ रहा था, और आपने देखा होगा, और रोड के ऊपर अपन जाते हैं, एक बोर्ड लगा होता है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। इस संसार में भी आपको रहना पड़ेगा, बिल्कुल पवित्र मन से रहना पड़ेगा। भाभी है तो भाभी, बहन है तो बहन, और माँ है तो माँ। ये बिंदु का नाम का ब्राह्मण वो पुष्प तोड़ रहा था, वेश्या इतनी सुंदर थी, श्रृंगार करके बैठी हुई थी, और उसी समय बिंदु अपना मन उसको अर्पण कर बैठता है। सुंदरता के पीछे आज का जमाना कह रहा है, लोग मन से प्रेम नहीं करते, लोग तन से प्रेम करते हैं। ये बिंदु का नाम का ब्राह्मण भगवान का परम भक्त था, परम उपासक था, और इस कथा में तो यही आया, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये बिंदु नाम का ब्राह्मण उस वेश्या के पास में गया, उस वेश्या से कहने लगा, तू मेरी धर्म पत्नी बन जा। पर वेश्या बड़ी समझदार थी, उसने कहा, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अगर विवाह होगा तो मैं तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि शास्त्र में आया, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। कभी कभी एक बात बोलूं, आपकी धर्म पत्नी सब सहन कर लेगी, फटी साड़ियां पहनाओ वो पहन लेगी, बिना चुपड़ी रोटी खिलाओ खा लेगी, इस तन के ऊपर आभूषण भी नहीं मिला वो स्वीकार कर लेगी। पर कोई नारी ये स्वीकार नहीं करेगी कि उसका पति किसी दूसरी नारी की शरण में है। ये चंचला अपने पति को भगवान मानती है। ऐसी बहुत सारी नारियां होंगी ना, जब तक उनका पति भोजन ना करे तो भोजन नहीं करती। तो चंचला को मालूम नहीं है मेरा पति कहाँ बहक गया। वेश्या कहने लगी, अगर आपका विवाह हुआ मैं आपकी धर्म पत्नी नहीं बन सकती, ब्रह्मांड का बहुत पैसा दे दूंगा, पर अगर तुझे मेरी धर्म पत्नी से डर लगता हो तो सुन, उसकी व्यवस्था अलग कर दूंगा, तेरी व्यवस्था अलग कर दूंगा। इस कथा को अनर्गल मत लेना, परंतु आज मैं कहना चाहता हूँ, पति पत्नी के बीच में कुछ नहीं होता है, पति पत्नी के बीच में बस विश्वास